तीन नए आंदोलनों की तैयारी, भारत को सोशल मीडिया पीछे ढकेल देगा। गडकरी और शाह की कुर्सी पर बात। जाति के संघर्ष में जाएगा भारत। गडकरी कोर्ट में माइलॉर्ड के पास पहुंचे। राहुल को चाहिए शाह का इस्तीफा। अनुराधा तिवारी, अजीत भारती संभालेंगे आरक्षण आंदोलन। सीजेपी फिर जंतर मंतर पर डालने लगी है डेरा। पहली तस्वीर नेहा बोरा की है। 23 दिनों तक भूख हड़ताल पर रही नेहा बोरा सोनम वांगचुक के साथ सीजेपी के मंच पर दिखाई दे चुकी हैं। अब यूपी पुलिस जुनैद की बिरयानी का सच पता करने में जुटी तो वो मदद के लिए जुनैद के घर पहुंच गई। राहुल गांधी दावा करते हैं कि दोबारा लोग आएंगे, जबकि ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जो दावा करती है कि लोग फिर से जंतर मंतर को घेरने लगे हैं। क्या भारत किसी बड़े संकट का शिकार होने वाला है? योगी जो बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए भारत को रोकने की तैयारी की जा रही है। क्या अगस्त में एक तरफ मोदी का भाषण होगा और दूसरी तरफ मोदी सरकार के 1-2 और मंत्रियों का इस्तीफा पत्र लिखा जाएगा? जरा ध्यान से सुनिए रिपोर्ट। E20 पेट्रोल का मुद्दा सबसे बड़ा है। गडकरी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इतना डर गए कि वो खुद को कोर्ट में जाकर एथेनॉल से पल्ला झाड़ रहे हैं। भारत में 20 से 25 करोड़ लोग एथेनॉल से प्रभावित हैं। ज्यादातर गाड़ियां 2023 से पहले की हैं, जो एथेनॉल के लिए योग्य नहीं है। लेकिन ये अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मण जीन लिखकर चर्चा में आई पत्रकार अनुराधा तिवारी और मोदी सरकार से सवाल पूछने वाले अजीत भारती आरक्षण आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन पेज पर अब कुल 60 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। टीवी चैनल पर आनंद रंगनाथन और हर्ष दुबे इस चिंगारी को आग बना चुके हैं। यानी आरक्षण के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन कभी भी शुरू हो सकता है। आंदोलन की मांग करने वालों का दावा है कि आरक्षण वंचितों को मिलने के बजाय जाति के आधार पर मिल रहा है। क्या आरक्षण किसी एक पीढ़ी को मिलना चाहिए या फिर हर पीढ़ी को? सवाल यह है कि जब एग्जाम में आरक्षण के हिसाब से सवाल नहीं होते तो फिर आरक्षण के हिसाब से मेरिट में योग्य छात्र बाहर क्यों हो जाता है? लेकिन एक तीसरे मोर्चे पर भी सरकार की घेराबंदी हो चुकी है। सीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है और दोबारा प्रदर्शन की धमकी दे रही है। जबकि राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है, उन्हें पैलेट गन चलवाने का जिम्मेदार कह दिया। जाहिर तौर पर यह एक झूठ है, लेकिन इसी झूठ के सहारे दिल्ली को हाईजैक करने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी छात्रों के नाम पर अजीब तरह की सियासत कर रहे हैं। खुद कांग्रेस कभी नई शिक्षा नीति पर काम नहीं कर पाई। दरअसल मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह को कमजोर करके कांग्रेस मोदी से सत्ता लेने की नई साजिश रच रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। साल 2009 में भी अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। उन पर कई आरोप लगाए गए और कुछ महीनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस उन्हें तड़ीपार कहकर चिढ़ाती है, लेकिन क्या आज के हालात में ये संभव है? मोदी की राजनीति में कभी झुकने वाला एजेंडा शामिल नहीं था। मोदी हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते थे, लेकिन आखिरी 2 वर्षों में उन्हें कई बार झुकते देखा गया। अमेरिका ने दबाव में न सिर्फ तेल खरीदने पर मजबूर किया, बल्कि किसानों से जुड़ा एक करार भी किया। तो क्या मोदी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कमजोर पड़ाव पर हैं? क्या मोदी धीरे धीरे बीजेपी में ही अकेले पड़ने लगे हैं? क्या मोदी के खिलाफ साजिश सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी है? ये वो सवाल हैं जो सबके मन में आ रहे हैं। 3 आंदोलन और फिर सड़क से संसद तक विपक्ष का विरोध। क्या मुश्किल हालात से मोदी खुद को और भारत को बाहर निकाल पाएंगे? क्या वक्त से पहले ही योगी को दिल्ली आना होगा?